का दे साथ, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब, बहुत हुए प्रचार के। नमस्कार, आज का भारत न्यूज में आप सबका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपना अपना दमखम आजमाना शुरू कर दिया है। चौथे चरण के चुनाव के लिए आज सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे उन्नाव शहर। उन्नाव शहर के जीआईसी मैदान में सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन के लिए चुनावी सभा को किया संबोधित। कन्नौज में मंदिर धोने वाले मामले पर अखिलेश ने कहा, जिन लोगों ने मंदिर को धोया है कन्नौज की जनता उनको इतना धोएगी कि वो किसी लायक नहीं रहेंगे। जहां पेपर लीक हुआ वहां भाजपा की सरकार है, इन्होंने 60 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। अखिलेश ने यह भी कहा कि योगी जी भगवान राम की कसम खाकर कहें कि पेपर लीक में उनके लोग शामिल नहीं थे। समाजवादी लोग सभी भगवान को मानते हैं। जीआईसी मैदान में चुनावी सभा में सपा प्रमुख ने कहा कि इस बार उन्नाव में जो हवा चल रही है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि मैं उन सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने पहले ही 2 चरणों में भाजपा को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हार देखकर इनकी भाषा बदल गई है, अब ये 400 पार नहीं 400 पर हारने जा रहे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी वालों ने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रखी है, उसमें लिखा है कि डबल इंजन की सरकार है, जबकि उसमें एक इंजन गायब है। उन्नाव का खटारा इंजन जो था वो पहले से ही गायब है, उसे जगह ही नहीं मिली। 10 साल में दिल्ली सरकार में हमारा किसान घाटे में चला गया। इस सरकार में कोई किसान कह दे कि उसकी आयु दोगुनी हो गई। किसान जब दिल्ली गए तो सरकार ने उन्हें जाने नहीं दिया, अपना हक मांगने नहीं दिया। सरकार ने बड़ी बड़ी दीवारें बना दी, गोलियां चलवा दी, कई किसान शहीद भी हुए। तब सरकार ने 3 कानून वापस लिए, तब पीछे हटी। हम अपने किसान भाइयों से कहकर जा रहे हैं कि अपने किसानों को एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार दिलाएंगे। भाजपा सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया, जबकि किसानों का लाखों का कर्ज माफ नहीं हुआ। मेरी सरकार बनी तो कर्जा माफ करूंगा। इस सरकार ने नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है। परीक्षा देकर घर लौटा तो पता चला कि पेपर ही लीक हो गया। जब नौजवान विरोध करते हुए सड़क पर आए तब परीक्षा रद्द करी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि आप किसी भी जिले में जाएं तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। फौज में जाने वाले नौजवान अग्निवीर बना दिया, जिनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। समाजवादी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सरकारी नौकरी पक्की। अभी फौज की 4 साल की नौकरी है, उसको पक्की कर देंगे। बीजेपी सरकार न केवल महंगाई बढ़ाई बल्कि बेरोजगारी भी बढ़ा दी है। पहले, दूसरे, तीसरे चरण में बीजेपी हारने जा रही है, इनकी भाषा बदल गई है। अब की बात 400 पार नहीं 400 पर हार होगी। उन्नाव के सांसद 10 साल से इनकी हर बात झूठी निकली, हर वादा झूठा निकला। इनको वोट देने से पहले 10 बार सोच लें। अन्नू टंडन इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं, ईमानदार हैं और वो विकास करेंगी। पिछले 10 सालों में सिर्फ झूठे वादे किए गए हैं, जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। इस बार जनता सब कुछ जान चुकी है, वो अपने हिसाब से मतदान करेगी। आज का भारत न्यूज के लिए उन्नाव ब्यूरो राजेश भारती की खास रिपोर्ट। हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, सांसद जी हाजिर हो। 5 साल का दे साथ, क्या दिया। बीजेपी वालों ने जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई हैं, आपने देखा होगा। कहने के तो ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उस डबल इंजन की सरकार से एक इंजन पहले से ही गायब है। जो दिल्ली वालों ने होर्डिंग लगवाई हैं, जो दिल्ली से होर्डिंग लगी हैं, डबल इंजन की सरकार बोलने वाले, एक इंजन गायब है। और जो उन्नाव का खटारा इंजन था उसको जगह ही नहीं मिली है, वो पहले से ही गायब है। बताओ गायब है कि नहीं गायब है। और 10 साल में दिल्ली की सरकार में और उत्तर प्रदेश की 7 साल की सरकार में हमारा किसान सबसे ज्यादा संकट में चला गया। जिस किसान को भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, यहाँ पर किसान भाई मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं।
कोई बता दे कि किसी भी फसाने से हमारे किसान जो लाखों लाख रुपए लेते हैं, कोई 1000 रुपया लेता है बैंक से कर्ज, कोई लाखों में लेता है, उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो गया। हम अपने किसान भाइयों को, गांव में रहने वाले लोगों को और गरीबों को कह के जा रहे हैं, आपका जो कर्ज बैंकों पर है, इंडिया गठबंधन समाजवादी सरकार बनेगी, वो कर्ज माफ हो जाएगा। आपको कर्ज माफ करने का काम करेंगे। बल्कि पूरे देश और नौजवान साथियों, आपके भविष्य के साथ इस सरकार ने खिलवाड़ की है कि नहीं की है? ये नौजवान जो मेहनत कर रहा है, तैयारी करता था, अपनी परीक्षा की तैयारी करता था, कोचिंग कर रहा था, सालों साल तैयारी की, लेकिन जब वो परीक्षा दे करके घर लौटा तो वो पता लगा उसे कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। वो निराश हो गए घर बैठ गया। जिन नौजवानों ने अभी पुलिस भर्ती की नौकरी के लिए परीक्षा दी होगी, इस सरकार ने कहा कि हम लाखों लाख लोगों की परीक्षा करा लेंगे। हमारा नौजवान 2 दिन परीक्षा लिखा, लेकिन जब वो घर पहुंचा तो उसे पता लगा कि पेपर पहले ही लीक हो गया था। उसे मजबूरी में सड़क पे आना पड़ा, और जब नौजवान सड़क पे आया तो इस सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था, पेपर रद्द करना पड़ा। बताओ नौजवान साथियों, आपकी हर परीक्षा का पेपर रद्द कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? ये बीजेपी की घबराहट है, और न केवल कन्नौज की जनता, और जिन लोगों ने भी ये देखा है, करोड़ों करोड़ों मतदाता इस बार इस चुनाव में इनको अच्छी तरह धो देंगे, और कन्नौज की जनता इन्हें रिकॉर्ड मतों से धोएगी। देखो, उनकी जो टैबलेट है वो वाकई में टैबलेट है। घिसते रहो, उंगली घिस जाएगी, वो चलता नहीं है। समाजवादियों की नकल कर रहे हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था और इन्होंने क्या दिया? टैबलेट। फोटो हम लोगों ने लगाई, इन्होंने लगा दी। वादा तो लैपटॉप का था, टैबलेट पे संतुष्ट कर रहे हो। और इनके पास जवाब नौकरी का नहीं है। जितनी भी परीक्षाएं हुई, उनके पेपर लीक हो गए। सोचिए सरकार कैसी है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है। क्या